हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब आर्टिकल वगैरह कर रहे थे, तो दोस्तों आज हम सब वेरियस आर्टिकल्स करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 108। तो ये क्या बताता है? ये बताता है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो पार्लियामेंट होगा उसकी जॉइंट सिटिंग होगी। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा होंगे दोनों एक साथ बैठेंगे। और इसे कौन बुलाता है? इसे बुलाता है राष्ट्रपति। और इसका स्पीकर कौन होता है? इसका स्पीकर लोकसभा का स्पीकर होता है, इसका जो मेन हेड होता है इस मीटिंग में। तो एक्चुअली हमें ये जॉइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कई बार क्या होता है, डेडलॉक की स्थिति आ जाती है। जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जाता है, तो जैसे लोकसभा से पास हो गया, तो उसने वो राज्यसभा में भेज दिया। तो राज्यसभा को 6 महीने तक का टाइम होता है कि वो इस बिल के बारे में सोचे। एक्सेप्ट मनी बिल जो होता है, उसके लिए 14 दिन का टाइम होता है। फिर बस इसे वापिस ही करना पड़ता है लोकसभा को। लेकिन कई बार क्या होता है, 6 महीने से ज्यादा हो जाता है टाइम, और राज्यसभा उस बिल पे कुछ कार्रवाई नहीं करता। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं डेडलॉक। और ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति को क्या होता है, जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती है। और ऐसी स्थिति 3 बार आई है हमारे पास। पहला कब आई थी? एंटी डोरी बिल में 1960 में। दूसरी बैंक सेवा आयोग 1977 में। और तीसरी पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आई थी 2002 में। और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन 2008, ये भी हुआ था, बट ये कैंसिल हो गया था। इसे मतलब कैंसिल कर दिया गया था बाद में। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। और बुलाता है इसे प्रेसिडेंट है। अब नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 111। तो ये होता है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की वीटो पावर 3 तरह की होती हैं: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। ये तीनों मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ पावर ऑफ प्रेसिडेंट में। तो आप अगर आपको डाउट है तो वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 112। तो इसमें आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कि कहते हैं बजट। इसके बाद आर्टिकल 117, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। इसके बाद आता है आर्टिकल 120, इसे बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड बाय पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होगी। मेनली जो पार्लियामेंट है इसमें इंग्लिश और हिंदी यूज होती है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो मतलब कि अपने राज्य की भाषा में भी सर से बात कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि उन्हें एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। अब लोकसभा में और राज्यसभा में आपको जैसे पता है, लोकसभा में टोटल 552 सीट्स, राज्यसभा में 250, और प्रेजेंटली कितने हैं? 543 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में। और आपको पता है इनमें सीटें रिजर्व भी हैं। राज्यसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं है, लेकिन लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं। यानी कि टोटल 131 जो है सीटें रिजर्व हैं। तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। तो हम 3-4 राज्य डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जिनमें सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा यही आता है कि सबसे ज्यादा किसमें है या कम किसमें है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं यूपी में है, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16। उसके बाद आता है बिहार, लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16।
और अब हम नीचे से देखते हैं तो जो राज्य है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीट है 1। और इसके बाद आता है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की एक सीटें हैं। इसके बाद हम करते हैं कुछ जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको भी दी हुई है सीटें, जैसे दिल्ली को 7 लोकसभा की और राज्यसभा की 3 और जे एंड के, पुडुचेरी, इसको दी हुई है लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1। और दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को जो मर्ज कर दी है तो इनको लोकसभा की सीटें दी हैं 2 और राज्यसभा की 1 सीट। तो ये हमने कर लिया है अच्छे से डिस्कस। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा देख के। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था। कई बार आता है ये क्वेश्चन। पहला था जीवी मावलंकर। ये तो आपको ध्यान में होगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर भी याद रखना आपको। डिप्टी स्पीकर थे अनंत शायनम अयंगार। और उसी तरह राज्यसभा के पहले चेयरमैन जो आपको पता वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधा कृष्णन। और इसके पहले वाइस चेयरमैन थे एस वी कृष्णमूर्ति राव। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए हैं वो आपको याद रहेंगे। थैंक यू।